जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एनजे हिंदी एकेडमी पर आपका। दोस्तों, जो अभी सबसे ज़्यादा विवाद जो चल रहा है या अभी आप मुद्दा न्यूज़ में जिसको देख रहे हो, आप देख रहे हो यूजीसी नेट का, है ना। एक यूजीसी नेट का आप मुद्दा सबसे ज़्यादा देख रहे हो। उसमें हो क्या रहा है, इस मुद्दे में क्या है खास करके कि एक हरियाणा पीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उसमें ये कहा गया कि जो अदर स्टेट के हैं, सपोज़ करो हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य में, चलो मैं आपको इस एग्जांपल के साथ आपको पूरा ये विवाद समझाता हूँ ताकि आपको पूरा विवाद समझाए कि क्या हमारा अदर कैटेगरी से अगर हम नेट दे रहे हैं तो हमारा नेट करने का कोई फ़ायदा है या नहीं है ना। इस चीज़ पर अगर हम बात करें तो देखो, हरियाणा राज्य का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म है वो कौन कौन सा भर सकता है। एक तो खुद इसी राज्य के व्यक्ति, हरियाणा के, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर और कौन भर सकता है, एमपी का भर सकता है, गुजरात का भर सकता है, राजस्थान का भर सकता है, या बाकी अदर महाराष्ट्र का कोई भी अदर स्टेट का व्यक्ति, मतलब स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। अब दिक्कत क्या है इसमें, जो भी उनके नए नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर किया कि देखो, इससे पहले क्या होता था, यानी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर को छोड़कर बाकी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देखो और बाकी स्टेट का जो भी रूल देखो तो सबका एक जैसा था। क्या था कि अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा हमारे यहाँ पर फॉर्म फिलअप करता है तो हम उसको, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, हम उसको जनरल में ही काउंट करेंगे। किस में करेंगे? जनरल कैटेगरी में ही काउंट करेंगे हम उसको। ये सारे स्टेट का एक अपना रूल होता है, यानी हर स्टेट, चाहे वो एमपी स्टेट हो चाहे किसी भी स्टेट का हो, कि अगर बाकी स्टेट का बच्चा हमारे यहाँ आकर फॉर्म डाल रहा है तो भाई हम उसको जनरल कैटेगरी में काउंट करेंगे, यानी जनरल कैटेगरी में ही उसको फाइट करना पड़ेगा और जनरल कैटेगरी जितनी पोस्ट है उसी में वो फाइट करेगा। तो यहाँ तक तो सब ठीक था, बाकी स्टेट के बच्चे खुश भी थे कि यार चलो ठीक है, हमारे स्टेट में बाकी स्टेट के बच्चे, जैसे सपोज करो एमपी स्टेट है तो एमपी में अगर कोई दूसरे बाहर का बच्चा आएगा तो एमपी के बच्चे खुश है कि यार कम से कम बाकी बाहर के बच्चे यहाँ पर हमारी दूसरी कैटेगरी में आकर फाइट नहीं करेंगे, वो जनरल में ही फाइट करेंगे ना। तो यहाँ पर वो चीज़ें ठीक थी। लेकिन हरियाणा ने क्या किया, एक इतना बवंडर नोटिफिकेशन निकाला है कि उसने ये बोला कि अगर जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देने के लिए आपको नेट क्वालिफाई होना जरूरी होता है, नेट कंपलसरी है। अब नेट क्वालिफाई, सपोज करो एक स्टूडेंट है जो ओबीसी से नेट क्वालिफाई है, क्योंकि उसके नंबर इतने ही थे जो ओबीसी कैटेगरी से नेट क्वालिफाई होता है। तो अब उसको हरियाणा राज्य में, मतलब या किसी भी राज्य में अभी तक ये हो रहा था कि यार अगर मेरा नेट क्वालिफाई है तो मैं किसी भी स्टेट में जाकर फॉर्म फिल कर सकता हूँ, तो मेरा फॉर्म वहाँ पर माना जाएगा जनरल कैटेगरी में। किस में माना जाएगा? जनरल कैटेगरी में, है ना। मेरा फॉर्म जनरल कैटेगरी में माना जाएगा, मैं फाइट जनरल कैटेगरी में करूँगा। लेकिन मेरा नेट का जो सर्टिफिकेट है वो चाहे जनरल कैटेगरी के स्कोर से ही, मैंने ओबीसी कैटेगरी के स्कोर से ही चाहे पास किया हो। सपोज करो इस बार ओबीसी का 86 गया है ना, 86 हमारा ओबीसी का नेट का स्कोर गया, तो मेरे 86 नंबर है, तो मैं 86 नंबर पर ही नेट क्वालिफाई हो गया हूं केंद्र सरकार की नज़र में। लेकिन जब मैं हरियाणा राज्य में फॉर्म फिल करने जाऊंगा तो मुझे हो सकता है वो लोग जनरल में काउंट कर ले, तो ठीक है, यहां तक हम खुश थे। लेकिन अब हरियाणा राज्य ने एक ऐसा नोटिफिकेशन निकाला, उन्होंने ये कह दिया कि भाई देखो, तुम हमारे यहां पर आ रहे हो, तुम ओबीसी से हो, चाहे तुम एससी से हो चाहे एसटी से हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें जनरल में काउंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ने बोला ठीक है सर, आप हमें जनरल में काउंट कर लीजिए क्योंकि हम नेट क्वालिफाई है। तो उन्होंने कहा नेट नहीं, नेट आप जनरल से ही क्वालिफाई होने चाहिए। यानी कि आपके नंबर, जैसे सपोज करो इस बार 101 नंबर, अगर मतलब 100 क्वेश्चन अगर जनरल कैटेगरी से नेट का गया था तो कह रहे थे कि यार तुम किसी भी कैटेगरी से हो, तुम्हारे 100 क्वेश्चन ही सही होने चाहिए, यानी इतना स्कोर तुम्हारा होना चाहिए जितना उस साल के जनरल कैटेगरी के बच्चे ने नेट क्वालिफाई किया था, जितने नंबर पे उतने नंबर तुम्हारे होने चाहिए मिनिमम, है ना। इतने नंबर हो गए तभी तुम जाकर यहां पर फॉर्म फिलअप भी कर सकते हो। यानी कि अब उन्होंने ये बाउंडर ला दिया कि भाई अब अगर बाहर का बच्चा आ रहा है तो उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए, मतलब वो एक छटनी का काम कर दिया उन्होंने कि यार पहले तो हम चलो बाकी स्टेट के बच्चों को यहां पर मौका दे रहे थे, लेकिन जनरल कैटेगरी में मौका दे रहे थे। अब उन्होंने कहा कि अगर आप बाकी स्टेट के बच्चे यहां आ रहे हो तो आपका नेट भी आपका जनरल कैटेगरी में ही फाइट होना चाहिए। हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर
के लिए यहाँ पर जो एग्जाम दिलाएंगे वो जनरल कैटेगरी से दिलाएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन आपका नेट तो आप फॉर्म भी तब फिलिप कर सकते हो जब आपका स्कोर इतना रहेगा कि उस साल जनरल कैटेगरी के बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया था। तो आप समझ सकते हो, यानी अदर स्टेट के बच्चों के लिए ये एक तरीके से अपने हर स्टेट धीरे धीरे सारे लोग लागू कर देंगे, क्योंकि अब हरियाणा ने ये चीजें करी है, तो अब आप मान के चलो कि एमपी वाले बच्चे भी यही मांग उठाएंगे, अब राजस्थान वाले बच्चे भी यही मांग उठाएंगे, अब महाराष्ट्र वाले बच्चे भी यही मांग उठाएंगे, गुजरात वाले भी, पंजाब वाले भी, सारे लोग यही मांग उठाएंगे कि भाई हमारे स्टेट में भी ऐसे करो। तो इससे एक फायदा क्या हुआ कि उस स्टेट के जो बच्चे हैं, यानी हरियाणा राज्य के ही बच्चे जो है, वो उन स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, उनको तो बहुत फायदा हुआ कि यार बाहरी बच्चों का कंपटीशन वहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन बाहरी स्टेट के बच्चे ये कि भाई कल से एमपी में एग्जाम आई तो अब महाराष्ट्र के बच्चे, हरियाणा के बच्चे भी तो एमपी में फॉर्म फिलअप करने आएंगे, और कल से मान लो एमपी सरकार ने भी यही नोटिफिकेशन निकाल दिया कि अब बाकी स्टेट के बच्चे जो भी आएंगे वो नेट क्वालिफाई जनरल कैटेगरी से ही होने चाहिए, मतलब इतने ही नंबर होने चाहिए उनके, तब जाकर हम यहाँ पर उनको एंट्री करेंगे, है ना, यानी वो फॉर्म फिलिप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बाकी जो नेट क्या होता है, देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर हर स्टेट में 6-7 साल में एक बार वैकेंसी होती है, चाहे किसी भी स्टेट का आप देख लो, राजस्थान का देख लो, महाराष्ट्र का देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो, पंजाब का देख लो, किसी भी स्टेट में, उत्तर प्रदेश का देख लो, किसी भी स्टेट में 6-7 साल में वैकेंसी आती है। अब होता क्या है कि बच्चे के पास एक उम्मीद रहती है कि यार चलो मैं, जैसे एमपी वाले कहते हैं कि यार चलो हम राजस्थान में डाल देंगे, राजस्थान वाले कहते हैं कि चलो हम एमपी में जनरल कैटेगरी में फाइट करके कम से कम हमारी पोस्ट, एक नौकरी तो सिक्योर कर लेंगे। लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ें भी ख़त्म कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है, अब बच्चों के पास एक ही ऑप्शन है, देखो भाई इतने स्कोर करो जो आपके नंबर, जैसे सपोज करो इस साल मान लो 100 नंबर पर जनरल का नेट होगा, तो आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि आपको, जैसे ओबीसी वाले बच्चों का जितने पे जीआरएफ होता है ना, उतने पे जनरल कैटेगरी वालों का नेट क्वालिफाई होता है। तो कुल मिलाकर आपका जीआरएफ क्वालिफाई होगा तो आपका नेट भी इतना स्कोर होगा जितना जनरल कैटेगरी का नेट क्वालिफाई हो रहा है, तो आप अदर स्टेट में भी जाकर फाइट कर सकते हो। ये रूल निकाला, आप लोगों को बताना कमेंट बॉक्स में ये सही है या गलत है। बाकी आप लोग अगर हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। इसमें मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मैंने अभी भाषा विज्ञान से मैंने स्टार्ट किया है, यहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एनजे हिंदी एकेडमी करके हमारा यूट्यूब चैनल है। और आपको मैं एक सजेशन करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर कंटेंट देखने से पहले ये 29 जून वाली क्लासेस जरूर देख लेना, ये 29 जून वाली क्लास देखना, ताकि इसमें आपको पता चले कि मैंने जो पिछली बार यूट्यूब पे कंटेंट पढ़ाया था उससे कितने क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए, है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। बाकी आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, और यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का दोनों का कंटेंट मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना।